बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी अपने आप बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको मेरी वॉइस प्रॉपर वे में मिल रही है? जी सर। यस सर। आजकल कोई प्रॉब्लम बेटा बहुत ज्यादा इको हो रहा है? सर अब नहीं हो रहा है। ओके, एवरीथिंग इज ओके? बोर्ड इज विजिबल और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, जिसके घर पर बेटा शोर ना हो अपने माइक को अनम्यूट कर लो, क्योंकि अगर आप म्यूट रखोगे तो अपने आप एक इको और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। यस बेटा, स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। फिर से बोल रहा हूँ, सबके सब अनम्यूट कर लेना, जिसके घर में शोर हो बेटा वो म्यूट रखे। उससे क्या होता है ना, इको और नेटवर्क पे डबल प्रेशर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। 3D ज्योमेट्री दिख रहा है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ? सर ऊपर का नहीं दिख रहा। ओके ओके बेटा, ओके, मैं इरेज कर देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ बेटा। अब बताओ बेटा, दिख रहा है? जी सर। यस सर। ओके, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में बेटा प्लेन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेन में कल हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, उसी के आगे का वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बेटा? कल तक में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? कल जितना कुछ भी पढ़ाया था किसी का कोई डाउट? बोलिए। ओके, चले अब आज हम लोग बेटा बात करेंगे एंगल्स की। हमारी बात सुन रहे? एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है? तो एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स में हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं जरा वो भी समझो। यहीं पर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहली चीज कि टू प्लेन्स में एंगल फाइंड करना, ये हो गया नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग हम इसी में पढ़ने वाले हैं कि टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगली बात सुन में मीन्स परपेंडिकुलर की कंडीशन को देखेंगे। तीसरी कंडीशन इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हेन टू प्लेन्स आर पैरेलल। बोलो, क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। पहली चीज, टू प्लेन्स गिवन होंगे तो उनका एंगल फाइंड करना। टू प्लेन्स गिवन है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना। पूछ लेगा क्या ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं? इसी तरीके से थर्ड केस बन जाएगा बेटा, पूछेगा कि प्रूव दैट द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। और इसी में बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट और आ जाता है, उसे मैं कर देता हूँ 4th पार्ट। उसको समझ लो कि वो क्या होता है। मीन्स आपको दे देगा कि एक प्लेन ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3x + 4y - 3 की जगह पे बेटा हमने मान लो कुछ एक अनदर कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है ना? हमने लगा दिया यहाँ पर p k + 5 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने दे दिया 2x + 6y + 6k + 6 = 0। अरे बात समझ, ये 2 प्लेन दे दिया। तो अब पूछ लिया मैंने इफ these two planes are perpendicular then find the value of p। आ गई बात समझ में? तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, एंगल फाइंड कीजिए 2 प्लेन के बीच में। सेकंड पार्ट पूछ लेगा जैसे यही 2 प्लेन गिवन है क्या ये परपेंडिकुलर है। तीसरा, इन्हीं 2 प्लेन के रिगार्डिंग क्या ये पैरेलल है। चौथा पार्ट, 2 प्लेन्स बोल दिया कि यस these two planes are perpendicular then find the value of p। 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पुटअप होते हैं बेटा। इसमें 1 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गई बात या किसी का कोई डाउट है? बताओ बेटा। क्लियर है सर। यस सर। बोर्ड पूरा विजिबल अगर ना हो तो बोल दिया करिए, ठीक है? अब दिख रहा है सबको? जी सर। चलिए, तो अब बेटा मैं आता हूं और बताता हूं क्या कैसे होगा। मेन टॉपिक पर देखो, इसको भी इरेज कर देता हूं। तो
पहली चीज समझ लो बेटा, जब भी हम लोगों को एंगल फाइंड करना होगा तो एंगल फाइंड करने के लिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज, इसमें हम लोग यूज करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये बोलो, ये बात क्लियर हो गई सबको? बोलो बेटा, बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं? फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। और इसमें भी अगर मॉड नहीं लगाएंगे काम चल जाएगा, क्योंकि बेटा देखो एंगल निगेटिव हो सकता है। सारी बात समझ में? एंगल निगेटिव पॉसिबिलिटी होती है। तो ये केस नंबर 1 था, मीन्स जब हम एंगल की बात करेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। चलिए अब सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखाया था बेटा कि दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। प्रूविंग पार्ट हो तो कंडीशन क्या लेके चलेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स द गिवन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। तीसरी कंडीशन मैंने आपको पैरेलल की कंडीशन दिखाई थी। तो पैरेलल की कंडीशन होती है बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस केस को फॉलो हो गया मीन C1 अपॉन C2 तो हम बोल देंगे ऑफ कोर्स इस केस में परपेंडिकुलर था और इस केस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बोलो ये तीनों बातें समझ में आ गई बेटा? बोलिए। यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा चौथे केस में भी हमने जो बात की थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो हमें फाइंड करना है क्या? अननोन वैल्यू। तब भी कंडीशन हम यही लेकर के चलेंगे, जो अननोन वैल्यू होगी उसकी जगह पे P है तो P, K है तो K, J है तो जो कुछ भी होगा लिख देंगे, वो वैल्यू निकल आएगी। बोलो समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन में और यहाँ पर क्या चेंज है वो समझ लो। वहां पर एंगल का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते थे, कौन सा? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और कोई बताएगा क्या होता था? मॉड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। याद आया सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। Yes. लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट फार्मूला जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 एडिशन में, और मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट A1 B1 C1 मीन्स फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड डायरेक्शन रेशियो। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊं बेटा। और आज 3D ज्योमेट्री आपका पूरा फुल फ्लैश खत्म हो जाएगा बेटा। इरेज कर दूं? यस सर। Yes, sir. अब अगर एक क्वेश्चन से ही तीनों पार्ट समझा दिया जाए तो भी बहुत इजी वे में आप समझेंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं बात कर लेता हूं। अब आप एक प्लेन लिखिए 7x प्लस 5y। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, 7x प्लस 5y प्लस 6z। कॉपी कीजिए क्वेश्चन बेटा सबके साथ। प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है बेटा। सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, और फिर है हमारे पास माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लोड पूरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा बेटा? सर दिख रहा है। ओके, दो इक्वेशन ऑफ लाइन, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने दे दी। अब मैं आपसे यहाँ पर तीनों बातें एक साथ पूछ रहा हूं। चेक करना है क्या परपेंडिकुलर है, चेक करना है क्या पैरेलल है। अब अगर पैरेलल होगा तो आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 180। बात समझ में आ गई? अगर पैरेलल लाइन होगी तो 180 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो 90 हो गया। बात समझ रहे हो ना? तब तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इफ टू प्लेन्स आर गिवन देन चेक द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल ऑलरेडी पता चल जाएगा, पैरेलल होगा तो भी एंगल ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो तीसरा पार्ट इसी में दे रहा हूं बेटा, अगर ये ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो देन फाइंड द एंगल। आ गई बात समझ में?
क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक बेटा, चलिए अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करो बेटा। A1 की वैल्यू बोलो क्या है? 7 है। A2 की वैल्यू बोलो क्या है? 3 है। D1 की वैल्यू बोलो बेटा 5 है। D2 की वैल्यू -1 है। C1 की वैल्यू 6 है। C2 की वैल्यू, आप लोगों को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए फॉर परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं। फॉर परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यू सब लोग सब्स्टिट्यूट करो बेटा। 7 इंटू 3 प्लस B1 की वैल्यू 5 इंटू -1, C1 की वैल्यू 6 इंटू -, चेक करिए बेटा क्या 0 आएगा? बोलिए, बोलो बेटा। सबको मेरी वॉइस मिल रही है? Yes, sir. सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? So -44. -44, गुड बेटा। आई थिंक मुखिया ने बोला बेटा -44। तो बताओ क्या -44 0 के इक्वल होगा बेटा? नहीं होगा ना? No, sir. तो हमने लिख दिया -44 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर these two planes are does not perpendicular to each other। आगे बात सुने। Yes, sir. प्लेन 1 and 2 are not perpendicular to each other। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। बोलो क्लियर है सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग चेक कर लिया। मींस अगर हम बोल दें कि ये प्लेन 1 P1 था, प्लेन 1 P1 था, तो हम बना दे रहे हैं डज नॉट परपेंडिकुलर, मींस डज नॉट परपेंडिकुलर P2। क्लियर हो गई? P1 और P2 परपेंडिकुलर नहीं है। विद स्टेटमेंट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलिए अब फॉर पैरेलल की हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है बेटा ना अच्छे से? Yes, sir. ओके, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए सारी वैल्यूज पुट करके देखो क्या ये इक्वल आ रहा है? मींस 7/3 इज इक्वल टू 5/-1। चलो इसको डायरेक्ट 1 माइनस लिख देता हूं। 5/-1 मींस 5 हो जाएगा। 6/10 क्या हो जाएगा बेटा? -6/10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। -5/1 इसको कट करेंगे तो -3/5 हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या ये तीन के तीनों आपस में इक्वल है? चेक करो बेटा। No, sir. इतने स्टूडेंट्स में बेटा केवल एक आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है बेटा? मम्मी पापा मार रहे हैं आप लोगों को? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है sir. Clear है। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दैट्स व्हाई P1 डज नॉट पैरेलल टू P2। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो समझ में आए वो कर लो बेटा। पढ़ते समय बेटा थोड़ी सी हेल्प कीजिए। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो पढ़ा पाना मुश्किल है। इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. ठीक। अब इसी में बेटा मैं, देखिए आपने यहाँ पर दो पार्ट देख लिए इसके, परपेंडिकुलर चेक करना, पैरेलल चेक करना। और बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, फ्री में मार्क्स दिलाता है बोर्ड एग्जाम में बेटा, लेकिन लोगों को क्लियर नहीं होता है, डरते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं।
आप लोग समझ लीजिए 3D ज्योमेट्री बहुत इजी है, इतना इजी कि आप खुद ही देख रहे हैं। डेली रूटीन पे केवल 20-20 मिनट 10 दिन बैठ जाइएगा, फिर मेरे को बताइएगा कोई प्रॉब्लम रहे तो। चलिए अब बेटा देखो, ये ना पैरेलल था ना परपेंडिकुलर था, मींस ना तो एंगल 90 है ना एंगल 180 है, तो एंगल कितना है? तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू, प्लेन के रिगार्डिंग cos थीटा निकालते समय a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मींस a1 स्क्वायर देखो ध्यान से 7 होगा, b1 5 होगा और c1 क्या होगा 6 होगा। बात समझ रहे हैं ना तुम लोग? इनटू कर देंगे बेटा, इनटू कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। चलो सबके सब सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना एंगल आया। वैल्यू पुट कर डालो बेटा, a1 a2 की, a1 की वैल्यू देखो 7 थी, a2 की वैल्यू 3 थी, b1 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू 6 है, c2 की वैल्यू -10 है। इसी तरीके से बेटा 7 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। सबको क्लियर है बेटा? सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर बताइए कि cos थीटा कितना निकलेगा, तब तक मैं इंक फिल कर लूं बेटा। बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप सबको? नो सर। No, ओके sir. सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? सर -44 अपॉन 110। चलिए बहुत अच्छा, -44 अपॉन 110, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करो तो देखो -22 अपॉन 55 आ जाएगा ना। देखो ध्यान से, मैं यहां कर देता हूं -44 अपॉन 110, अगले स्टेप पे हो जाएगा -22 अपॉन 55, फिर अगले स्टेप पर हो जाएगा -2 अपॉन 5। बोलो क्लियर है सबको? 11 2 या 22, 11 5 जा, इट मींस हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कितना, नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2 अपॉन 5। आ गई बात समझ में? विच इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। समझ में आ गया या फिर से बताऊं? किसी का कोई डाउट हो बेटा 100 बार पूछना, लेकिन कंफ्यूज होके मत जाना, ठीक है? पूरा बोर्ड नहीं है सर। पूरा बोर्ड में क्या नहीं दिख रहा बेटा? आंचल मेरा बच्चा, क्या नहीं दिख रहा पूरा बोर्ड में? सर इस साइड नहीं दिख रहा है। यस सर। अच्छा बेटा चलो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, उसको अपने आप कर लो। यहां से देख रहा हूं, केवल cos थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है बेटा। लो देखो दिखा? यस सर यस सर। तो बेटा थोड़ा बहुत, अब कुछ नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है? चलिए, नहीं दिख रहा था, मैं यहां पर ही कर दे रहा हूं बेटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2 अपॉन 5। बोलो ये नीचे की पूरी लाइन दिख रही नहीं दिख रही? यस सर। चलिए ये मैंने इरेज कर दिया, ये रफ वर्क का इरेज कर दिया। अब बोलो बेटा पूरा बोर्ड दिख रहा है? आंचल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया सर। बहुत अच्छा बेटा। तो अब मेरे को कोई एक बच्चा बताए, मैंने अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें बताई बेटा? कोई बता सकता है?
कोई नहीं बताएगा? सर परपेंडिकुलर निकालते पैरेलल। यस सर। परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। मुखिया सर एंगल। बेटा देखो बताना चाहिए, ऐसे अगर सोचोगे कि हम क्यों बताएं, हम क्यों बोलें, तो मतलब नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? दुनिया उन्हीं को बुलाती है जो समस्या के समय खुद ही खड़े हो जाते हैं। तो वही बनो, भीड़ का हिस्सा बनने से कोई मतलब नहीं। मैंने क्या क्या पढ़ाया कोई बता सकता है बेटा? फिर से पूछ रहा हूँ, या कहिए मैं फिर से वही रिपीट कर दूं? सर एंगल्स परपेंडिकुलर, पैरेलल और ठीक है बेटा, एंगल फाइंड करना यानी टू। यस बेटा। सर अगर 2 पॉइंट दिए हो तो उसमें सर Yes, बेटा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की इक्वल्स टू 0 कंडीशन चेक करके तो हम लोग परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। वेरी अगर नाइस बेटा। पैरेलल है तो उसमें सर उन 2 पॉइंट को A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2 दोनों ये इक्वल करके चेक कर लेते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है। वेरी नाइस बेटा। और एंगल अगर पता करना, अगर वो मतलब पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो cos थीटा वेक्टर B1 इनटू वेक्टर B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बोलो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यस सर। देखिए बेटा साथ में बोलते रहेंगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप यहाँ पर बोलेंगे, देखिए घर में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मारूंगा तो नहीं, ये तो दिल से हो रहा है, कुछ करने वाला नहीं हूँ। अगर आप यहाँ बोल लेंगे तभी एक्सटर्नल एग्जामिनर इसमें वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तब आप बोल पाएंगे, वरना आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी बेटा। समझिए मेरी बात, मैं आपसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसा मत फील करना कि कोई इंसल्ट कराना है मेरे को। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप बोलना सीख जाइए। पता चला आता सब कुछ है लेकिन हम व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फोबिया होता है बेटा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। समझ रहे हैं ना? चलिए अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो मैंने कंडीशन 4 बताई थी कि अगर दो लाइनें बोल दिया जाए कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, मींस के हो जाए किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने को पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए आइए उसके रिगार्डिंग कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा? चेक करिए, किसी के पास ऐसा क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आपका कोई डाउट हो वो भी पूछ सकता है बेटा। नहीं है किसी के पास कोई क्वेश्चन? बोलो बेटा। बेटा आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? जी सर। तो आप लोग बोलने के लिए क्या लेंगे, पैसे वगैरह लेंगे बेटा? बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों की? अच्छा देख रहे हैं, चलिए देखिए बेटा। कहीं पर ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें टू लाइंस या टू प्लेन्स परपेंडिकुलर बोले हैं और वही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो नहीं मिल रहा तो बेटा मैं लिखा देता हूं। ठीक है, लिखिए x माइनस 1, देखो बेटा x माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, और इसको -3 कर लो। दिख रहा है बेटा जहां पर लिख रहा हूं बोर्ड में? बोलो बेटा। यस सर। यस y माइनस 2 अपॉन 2k। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये पहला प्लेन है
दूसरे प्लेन के रिगार्डिंग में अगर बात करूं, ठीक है, तो y माइनस 1/1 z माइनस 6 अपॉन 5, ये दूसरा हो गया। आपको फाइंड करना है कि ये परपेंडिकुलर है, देखो, और इसमें भी आपको k की मींस कंडीशन दे दी है कि दिस इज परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ x एब्सेंट है, दिख रहा है बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। आ रही बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आए कि जो एब्सेंट है तो उसकी जगह पे 0 ले लेना, भले वो आंसर आए ना आए वो अलग की बात होती है। चलो मैं इसमें x की वैल्यू आपको इंसर्ट करा देता हूँ। x माइनस 1/3k मीन सबसे पहले लिख लो x माइनस 1/3k इज इक्वल टू y माइनस 1/k इज इक्वल टू z माइनस 6/5। इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा? तो एज वी नो दैट द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। याद आया सबको ये कंडीशन बेटा? बोलिए। यस सर। यस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a1 b1 c1 बेटा। और कहो 4-6 बार मैं रिपीट करा दूं अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो। बोलिए बेटा। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल वैल्यू पुट करते चले जाओ। देखो -3 a2 क्या है 3k था बेटा, प्लस b1 क्या है 2k है, b2 क्या था b2 1 है बेटा, c1 क्या था 2 है, c2 क्या है बेटा 5 है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर डालो मेरे बच्चे, तो आ जाएगा माइनस में 9k प्लस का 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, ये आया -7k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ 7k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू 10/7। बोलो समझ में आई बात बेटा? बोलिए। यस सर। 4 नंबर का फ्री का क्वेश्चन होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फ्री के होते हैं। केवल फार्मूला बताओ, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, मीन्स अब आपको पैरेलल परपेंडिकुलर इन सारी बातों को हम लोग सॉल्व कर चुके। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन। बेटा टाइम ओवर हो जाए तो हमको जरा बता भी देना, नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the planes लिख लिया बेटा? यस सर। of the planes x plus y plus z is equals to 1, x plus y plus z is equals to 1 and 2x plus 3y, 2x plus 3y यस बेटा लिख लिया, 2x plus 3y विजिबल है सर। 2x यस सर। 2x plus 3y plus 4z is equals to 5 plus 4z is equals to 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है बेटा, which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane x minus y plus z is equals to 0। मीन्स प्लेन 1 गिवन था, प्लेन 2 गिवन था और ये प्लेन 3 गिवन है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन आपको कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ
बेटा आप सबको मेरी वॉइस मिल रही नहीं मिल रही? यस अब सर आ रही है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबको बेटा? यस सर। देखो बेटा यहाँ पर टू इक्वेशन ऑफ प्लेन है, मींस आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इनसे पास आउट हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो क्या करते हैं सबसे पहले ध्यान से देखो, जो पहला प्लेन है उसको एज इट इज लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस एक कांस्टेंट टर्म लगाया लैम्डा, और सेकंड प्लेन एज इट इज लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये -5 होके इधर हो गया। ठीक है बेटा, बोलो दिखाई दे रहा बेटा? लाइट भी आ गई, बहुत अच्छा रहा। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स पहला प्लेन बेटा आप लोग बोलेंगे नहीं तो लगेगा कि मीटिंग एंड हो चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात? सर आपकी वॉइस की आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके बच्चा, तो आप लोग तो वैसे भी शांति बनाए रखते हैं ना, समस्या तो यही है। अब आ रही आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, देखो बेटा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको लैम्डा या चलो -1 भी लिख दिया, लैम्डा से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z। सर आपकी फिर वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा? अब आ रही है अब आ सर। रही है। अब आ रही है सर। अरे भगवान है मालिक है, जब नहीं आनी चाहिए तब आती है बेटा। चलो ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो x कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है +2 लैम्डा। इसी तरीके से बेटा y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो यहाँ 1 मिल गया और यहाँ पे +3 लैम्डा। समझ में आ रहा सबको? यहाँ से z कॉमन ले लो बेटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 4 लैम्डा। क्लियर है? और बाकी जो कांस्टेंट है लिख लो -1 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। बोलो ये इससे क्लियर हो गया? बताओ बच्चे जल्दी। ओके, अब हम लिख सकते हैं dr मींस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। तो डायरेक्टली मैं अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा। बोलो ये बात क्लियर हो गई? दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन। आप लिखना चाहिएगा, लिख लीजिएगा प्लेन 4। ठीक है, अब समझो बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, देखो ध्यान से, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा 1 -1 + 1। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, सॉरी ये A1 B1 और ये C1 है, भूलते भी नहीं हो आप लोग। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब बोलो प्रूफ कर लोगे परपेंडिकुलर की कंडीशन से बेटा? यस सर। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। क्योंकि बोला था ये दोनों प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो प्लेन किसी तीसरे के परपेंडिकुलर होगा तो हमें इक्वेशन बनानी है, DRS निकाल लेना है, यानी डायरेक्शन रेशियोज। पैरेलल होता तब भी काम हम यही करते, बस कंडीशन वहां चेंज कर देते, मींस A1/A2 लेते, B1/B2 C1/C2 चेक करते। बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। तो बेटा इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर हो गया टोटली फिनिश्ड। आ गई बात समझ में? अब कल से मैं पढ़ाऊंगा आपके सेक्शन ए से,
फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, आपकी 3D ज्योमेट्री ओवरऑल कंप्लीट कर दी मैंने और वेक्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये सेक्शन बी के 2 चैप्टर आपके कंप्लीटेड हो गए। कल से मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा बेटा। आर यू एग्री विद मी और नॉट? बोलिए सबके सब। यस सर। कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन ए से पढ़ेंगे और सेक्शन सी में ऑलरेडी हम लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना? यस सर। चलिए बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आज की क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि टाइम क्या हो गया आप लोगों की घड़ी में बताइए। 11:19। हाँ तो बस बेटा मुझे सेकंड क्लास स्टार्ट करनी है। ओके, नाउ थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।